हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि गुई और फुपेई सीशल से इकट्ठा कर रहे थे और फिर जाकर दोनों ही मोमो के पैर के सामने सीशल रख कर वहाँ से चले जाते हैं और ये देखकर मोमो और मैंगलू बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद रात को सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि गुई की आंखें मोमो की तरफ से नहीं हट रहा था, बस मोमो की तरफ ही देख रहा था और इधर फुपेई भी बस मोमो की तरफ ही देख रहा था। और ये देखकर गुई फुपेई के पास जाकर बैठता है और फिर गुई फुपेई से पूछता है वांगशन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। और ये सुनकर फुपेई कहता है तुम क्यों जानना चाहते हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना। फिर गुई कहता है सिटोमो के लिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इधर हम देखते हैं कि मोमो सॉसेजेस चुरा कर खा लेती है और ये देखकर फुपेई गुई से पूछता है जो लड़की सॉसेजेस चुरा कर खा सकती है वो तुम्हें कैसे पसंद आ गई। फिर गुई कहता है क्यों नहीं आ सकती। और ये सुनकर फुपेई बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और उसका हाथ भी जल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फुपेई सैड होकर अकेले बीच पर बैठा हुआ था और फिर वहाँ पर वांगशन भी आती है और फिर वांगशन फुपेई को मेडिसिन लगा देती है। फिर फुपेई उस रात के लिए वांगशन से माफी मांगती है और ये सुनकर वांगशन कहती है माफी के तौर पर ट्रीट दे देना। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को सब लोग सो गए थे लेकिन गुई को नींद नहीं आ रहा था, इसलिए मोबाइल देख रहा था। और तभी गुई को टेंट के बाहर एक परछाई दिखाई देता है और फिर गुई बाहर आकर देखता है कि मोमो सेल्फी स्टिक से सेल्फी खींच रही है और फिर गुई भी जाकर पोज देता है और फिर मोमो उन दोनों की सेल्फी खींचती है। फिर गुई और मोमो एक साथ बीच पर बैठे हुए थे और गुई तो बस मोमो की तरफ ही देख रहा था। फिर मोमो गुई से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है और ये सुनकर गुई चुपचाप बैठा कैसे रह सकता है, इसलिए मोमो के लिए बीच में से क्रैब्स और प्रॉन्स ढूंढ कर लाते हैं और फिर गुई वो क्रैब्स और प्रॉन्स मोमो के लिए ग्रिल करता है। फिर मोमो गुई को अपने हाथों से क्रैब्स खिलाती है लेकिन जब प्रॉन खाने की बारी आती है तो मोमो अपने दिल पर पत्थर रखकर गुई को प्रॉन खाने के लिए कहती है क्योंकि एक ही प्रॉन थी। और ये देखकर गुई कहता है तुम खा लो, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे प्रॉन से एलर्जी है। फिर मोमो खुशी खुशी प्रॉन खा लेती है। फिर वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन सुबह जब वो सब लोग वापस जा रहे थे तब वांगशन गुई को ड्राइव करने के लिए कहती है क्योंकि फुपेई के हाथ में चोट लगा हुआ था और गुई मोमो को डायरेक्शन दिखाने के लिए कहता है। फिर वो लोग जब कार में थे तब भी फुपेई बस मोमो की तरफ ही देख रहा था और घर आने के बाद मोमो बहुत ही ज्यादा थक जाती है, इसलिए अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह मोमो एक बड़ी सी स्माइल लेकर ऑफिस पहुंच जाती है क्योंकि ये जॉब मोमो की ड्रीम एडवर्टाइजिंग जॉब है। फिर मोमो डायरेक्टर के पास जाती है रिपोर्ट करने के लिए। फिर वहाँ पर मोमो की मुलाकात होती है जियार से जो कि मोमो की स्कूल टाइम की फ्रेंड है और उन दोनों को बातों बातों से ये पता चलते हैं कि दोनों ही इंटर्न हैं और एक ही डिपार्टमेंट में हैं और ये जानकर दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुई की सीनियर लैब ज्वाइन करने के लिए प्रोफेसर को मनाने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी लेकिन प्रोफेसर जियांग कहता है तुम्हें अभी मास्टर डिग्री पर फोकस करना चाहिए। लेकिन यूइन तो मानने को तैयार ही नहीं थी और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिद करने लगती है। इसलिए प्रोफेसर जियांग कहता है मैंने तुम्हें जो कैलकुलेशन करने के लिए दिया था अगर वो कैलकुलेशन तुम कल तक मुझे बनाकर दे सकती हो तो तुम एक्सपेरिमेंट कर सकती हो। और ये सुनकर यूइन भी गुस्से में कहती है ओके नो प्रॉब्लम, मैं कल तक कैलकुलेशन बनाकर आपको दे दूंगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यूइन जोश जोश में हाथ तो कर दिया लेकिन करेगी कैसे वो सोचकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर गुई यूइन से पूछता है तुम कैलकुलेशन कितना बना चुकी हो, कल तक कैसे बना पाओगी तुम। फिर यूइन कहती है मैंने गुस्से में बोल दिया था, यह कर पाना इम्पॉसिबल है। फिर गुई कहता है हम साथ में बनाए तो बन जाएगा और गुई मदद कर रहा है। ये देखकर यूइन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि मोमो की मॉम मोमो और गुई के लिए एक पार्सल में टेस्टी मीट भेजती है। फिर मोमो घर जाकर मीट बनाकर गुई के लिए वेट कर रही थी और उधर हम देखते हैं कि गुई तो लैब में कैलकुलेशन बनाने में बिजी था और इधर मोमो बार बार टाइम चेक कर रही थी और दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब गुई आएगा। लेकिन गुई तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था और गुई अभी तक वापस न आने से मोमो बहुत बेचैन हो जाती है और फिर बेलकनी में जाकर बाहर की तरफ देखती है कि गुई अभी तक क्यों नहीं आया। बहुत देर होने के बाद भी जब गुई घर वापस नहीं आता है तो फिर मोमो गुई को फोन करती है
और गुए फोन उठाने के बाद मोमो गुए से पूछती है तुम अभी तक आए क्यों नहीं। और फिर गुए कहता है आज रात मैं लैब में ही रुकूंगा। और ये सुनकर मोमो कहती है तो ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना। फिर गुए कहता है ओके नेक्स्ट टाइम से बता दूंगा। और फिर मोमो फोन काट देती है और गुस्से में फोन सोफे पर फेंक देती है और कहती है जरा भी केयर नहीं है। और फिर जाकर मीट फ्रिज में रख देती है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि मोमो गुए को फोन करके गुए की खबर लेने से गुए बहुत खुश दिख रहा था और स्माइल कर रहा था। कैलकुलेशन बनाते बनाते सुबह हो जाती है और फिर काम खत्म होने के बाद गुए टेबल पर ही सो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यूइन गुए को सोते हुए जिस तरह से देख रही थी और स्माइल कर रही थी वो देखकर हमें ये पता चलता है कि यूइन गुए को लाइक करती है। और इधर हम देखते हैं कि सुबह उठकर मोमो पहले गुए के रूम में आती है और आकर देखती है कि गुए अभी तक घर वापस नहीं आया। और ये देखकर मोमो बहुत अपसेट हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक रात में कैलकुलेशन बन गया है। वो देखकर प्रोफेसर बहुत चौंक जाता है और कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। फिर प्रोफेसर देखता है कि गुए लैब में सो रहा है और ये देखकर प्रोफेसर गुए को डांटने लगता है और कहता है जरा अपने सीनियर को तो देखो, एक ही रात में इसने कितनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन बना ली और तुम यहाँ पर सो रहे हो। फिर यूएन प्रोफेसर से कहती है नहीं प्रोफेसर इसमें 2-3 काम इसी ने किए हैं। फिर गुए कहता है हाँ मैंने किया, क्यों कुछ गलत है क्या। और ये सुनकर प्रोफेसर और जाओली दोनों ही बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं इम्पॉसिबल, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इसे कैसे बना सकता है, इट्स वेरी इम्पॉसिबल। और जाओली तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इसे गुए ने बनाया है, इसलिए कहता है प्रोफेसर इसे कहिए कि ये मेरे सामने बनाकर दिखाए। फिर गुए सबके सामने बोर्ड पर कैलकुलेशन बनाता है और फिर बनाने के बाद गुए प्रोफेसर से पूछता है प्रोफेसर क्या मैं अब जा सकता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो ऑफिस से घर आने के बाद सोफे पर लेट जाती है और मोमो काफी गुस्से में लग रही थी। फिर मोमो अपने मन में कहती है ये अभी तक आया क्यों नहीं है। और फिर जाकर फ्रिज से मीट निकालकर सोफे पर बैठकर गुए के लिए वेट कर रही थी। और फिर मोमो गुए को फोन करती है और जब गुए के घर से फोन बजने की आवाज आती है तो मोमो समझ जाती है कि गुए वापस आ गया है और वो अपने रूम में ही है। और गुए घर वापस आने से मोमो बहुत खुश दिख रही थी और स्माइल कर रही थी। और ये स्माइल देखकर हमें ये लगता है कि अब मोमो भी गुए को लाइक करने लगी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फूफे के डैड उसकी असिस्टेंट के साथ रेस्टोरेंट पर बैठे हुए थे और असिस्टेंट के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जो कि उम्र में उससे काफी छोटी थी। और फिर वहाँ पर फूफे ही आता है और ऑब्वियसली फूफे को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। और फिर फूफे की बिहेवियर की वजह से वो लड़की वहाँ से चली जाती है, इसलिए फूफे के डैड फूफे के ऊपर भड़क जाता है और फूफे को मारने लगता है और फिर फूफे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो गुए के रूम में आती है गुए को बुलाने के लिए और आकर देखती है कि गुए सो रहा है। और फिर मोमो गुए को जगाने की कोशिश करती है लेकिन गुए नहीं उठ रहा था, इसलिए मोमो नीचे बैठकर गुए को ध्यान से देख रही थी और ब्लश कर रही थी। अब यहाँ से ये तो पक्का हो जाता है कि अब मोमो भी गुए को लाइक करने लगी थी। और फिर गुए जगने के बाद मोमो कहती है मीट खाने के लिए बुलाने आई थी। फिर वो दोनों बैठकर हॉरर मूवी देख रहे थे और साथ में मीट और ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। फिर मोमो गुए से कहती है मैंने मीट बनाया, अब तुम प्लेट साफ करो। और फिर गुए प्लेट साफ करने के लिए किचन में जाता है और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।